तो आज हम फिर खुदा के कलाम में से बड़ी गहरी बातें सीखने वाले हैं, इंतजार के बारे में। इसके बारे में कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने किसी का इंतजार किया तो वो शख्स थोड़ा लेट हो जाए तो आप उस शख्स को वहां छोड़कर चले जाए या गुस्से के साथ कहें कि मैंने बड़ा इसका इंतजार किया, अब मैं नहीं कर सकता। जी, हरगिज़ मेरे ख्याल ऐसा नहीं होता। इंतजार करना पड़ता है। करते हैं या नहीं? अगर कोई लेट भी हो जाए तो क्या करती है? इंतजार करती रहती है कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। और जब तक वो शख्स नहीं आता उतनी देर तक हम उसका इंतजार करते रहते हैं। तो आज हम बड़ी गहरी बातें सीखेंगे कि हर शख्स का इंतजार करता है जिसके साथ मोहब्बत होती है, जिसके साथ प्यार होता है। तो इस बात को ऐसा ही करते ही नहीं। और आपको पता है कि जैसे जिस तरीके से प्यार होता है उस तरीके से इंतजार किया जाता है। और आपने देखा होगा कुछ औरतें अगर उनके शौहर रात को लेट आई तो वो उतनी देर तक सोती नहीं जितनी देर तक उसका शौहर जो है ना घर में आ जाता होता है। सही नहीं? कुछ औरतें इतना इंतजार करती है अपने शौहर का कि जब तक मेरा शौहर नहीं आएगा उतनी देर तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगी और मैं सोऊंगी भी नहीं। इंतजार एक ऐसी चीज है जिससे मोहब्बत होती है, उसका इंतजार किया जाता है और करते भी लोग। ऐसा ही है। तो आज हम सीखेंगे क्या हमने कभी खुदा का भी इंतजार किया है या नहीं। शार आया या नहीं करते हम। और हकीकत है बड़ी खूबसूरत बातें हम सीखने वाले। आज का हमारा मज़मून होगा खुदा के लिए इंतजार। क्या होगा? खुदा के लिए इंतजार। तो अब हम सीखेंगे कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, जिसकी हमें जरूरत होती है, हम उसका इंतजार करते हैं। और जिससे बड़ी मोहब्बत होती है वो चाहे जैसा भी क्यों ना उसका इंतजार हम करते हैं। कभी कभी होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं चाहे वो जितना मर्जी हमें तंग करता हो, रात को लेट आता हो, परेशान करता हो, तो भी हम उसका इंतजार करते हैं। फिर मियां बीवी की मोहब्बत को जब देखते हैं तो बीवी हमेशा अपने शौहर का इंतजार करती है। चाहे शौहर जो है चाहे उसको मारता हो, गालियां देता हो, बुरा हो, अच्छा हो, लेकिन मैंने देखा है ज्यादा बीवी जो है अपने शौहर का इंतजार करती है। फिर इस तरह आप देख लें जिसके साथ ज्यादा मोहब्बत होती है उसका भी इंतजार किया जाता है। तो ये इंतजार करना अच्छी बात है। कुछ लोग जानबूझकर इंतजार करवाते हैं। होता है ऐसा अगले की मोहब्बत को देखने के कि दूसरा शख्स मेरे साथ प्यार करता है या नहीं करता, दूसरा शख्स मेरे साथ दिल से मोहब्बत करता है या नहीं करता। कुछ लोग जानबूझकर भी इंतजार करवाते हैं, तो भी चाहे हम तंग में पड़ जाए फिर भी इंतजार
करते रहते। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा इधर गांव से सीखने वाली बात है। ऐसा है या नहीं? ठीक है। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में सीखेंगे, क्या कभी जितना प्यार बीवी शौहर के साथ करती है, शौहर बीवी के साथ करता है, भाई भाई के साथ करता है, बहन बहन के साथ करती है, रिश्तेदार रिश्तेदारों के साथ प्यार करते हैं, कभी हमने सोचा है कि हम इससे ज्यादा जो है कि अपने खुदा के साथ प्यार करें? जितना इंतजार हम किसी शख्स के लिए करते हैं, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे हमें कुछ भी कहता हो, तो भी हम ऐसे शख्स के लिए इंतजार करते हैं। कभी कभी हम अपने लालच के लिए इंतजार करते हैं। होता है ऐसा, अगला आदमी हमें तंग भी कर रहा होता है, हमें कभी किसी के साथ इतना लालच होता है, हम अपने लालच के लिए भी इंतजार करते हैं। होता है ऐसा। आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से अगर पैसे उधारे मांग ले, तो शख्स आपको कहे 2 दिन के बाद मिलेंगे, आप 2 दिन इंतजार करते हैं, फिर वो कहता है अभी मेरे पास नहीं है, 1 हफ्ते के बाद मिलेंगे, आप फिर भी इंतजार करते हैं। ऐसा है। फिर वो कह देता है कि मैं 1 महीने के बाद पैसे दूंगा, फिर आप 1 पूरा महीना भी उसका इंतजार करते हैं। क्यों? कि ये मुझे जरूरत है तो मैं इसका इंतजार करूंगा। हम इंसान होने के नाता से इतने लालच से भरे हुए हैं, हम हर चीज का इंतजार करते हैं जो दुनिया के अंदर है, और हर चीज के साथ हम मोहब्बत करते हैं जो दुनिया के अंदर है। हम हर चीज का इंतजार करते हैं, लेकिन नहीं करते तो आपने खुदा का इंतजार नहीं करते। जो दुआ करने वाले लोग हैं, उनको पता है कि इंतजार क्या होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग दुआ करने वाले भी खुदा का इंतजार नहीं करते। बड़े ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जो कहते हैं कि हम खुदा के साथ चलते हैं, हम खुदा का कलाम सुनते हैं, हम तो 2-2, 3-3 घंटे बैठकर दुआ की, खुदा की हजूरी में दुआ करने वाले, लेकिन जब बारी आती है इंतजार की, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती है। फिर वही शख्स हमने देखा है कि अपने मुंह से पहले खुदा की तारीफ करता, फिर उसी जुबान से अपने खुदा के खिलाफ बोलना शुरू हो जाता है। इंतजार खत्म हो जाता है। लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि कब तक जो कि इंसान को इंतजार करना चाहिए। अगर आपको कोई जरूरत है खुदा से कुछ मांगने की, तो आप कितनी देर तक इंतजार कर सकते हैं? आपको जरूरत है, कुछ फैमिली होती है कि उनको रिश्ते अच्छे नहीं मिलते, इंतजार करते 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 फिर गलत घरों के अंदर रिश्ते कर लेते हैं। ऐसे पहले आप इसी जुबान से कह रहे थे ये बच्चे खुदा के हैं, खुदा खुद इनका अच्छा सोचेगा और खुदा अच्छा करेगा, ठीक है। तो 1 साल 2 साल गुजरते हैं, तो फिर हमारा इंतजार खत्म हो जाता है। फिर मैं अपने बच्चों को ऐसे घरों में भेज देते हैं कि जो घर खुदा को बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है। मैं आपको ये आज खूबसूरत बातें इसलिए बताने लगा कि हमने जो है इस दुनिया को छोड़कर अपने उस जिंदा खुदा का इंतजार करने की हमें जरूरत है, जो हम करते रहे। हमें कुछ भी चाहिए तो हम 2-4 दिन, हफ्ता, महीना दुआ करते हैं, फिर हम उसको छोड़ देते हैं।
ये खुदा ने मेरी दुआ का जवाब ही दिया। कुछ लोग रोजों में ठहरते हैं, दुआ करते हैं, खुदा को मैंने कहा था खुदा मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन 1 महीना हो गया है, मैं दुआ कर रहा हूं, मैं दुआ कर रही हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम फिर दुआ करना छोड़ देते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खुदा के घर में, चर्च में सिर्फ आते ही इसलिए कि हमारे घर की प्रॉब्लम खत्म हो, हमारे घर के मसले मसाइल खत्म हो, हमारा कारोबार बंद है तो हम खुदा के घर चलते हैं ताकि कारोबार खुल जाए। हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हम खुदा के घर जाते हैं, हम खुदा के घर की तरफ रुख करते हैं। ऐसा होता है ना? इंसान खुदा के घर में भी आकर 1 महीना 2 महीने इंतजार किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। क्या वाकई ऐसा करना चाहिए? अगर हम किसी इंसान के लिए इतना इंतजार करते हैं, कभी कभी होता है ना कि कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती हो तो रिश्ता नहीं हो रहा, लड़के वाले कहते हैं कि अभी हमने नहीं करना, या लड़की वाले कहते हैं अभी हमने नहीं करना। तो अगर लड़के वालों को लड़की पसंद होती है तो क्या करती? भाई हम इंतजार कर लेंगे, ये बच्ची बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, ठीक है, हम इंतजार कर लेंगे। करते हैं ना? कभी कभी हमें कोई बच्चा लड़का पसंद आ जाए तो घर वाले जब लड़के वालों को कहते हैं कि हमें ये रिश्ता चाहिए, तो घर वाले कहते हैं भी हमारा बेटा पढ़ रहा है, अभी वो काम करेगा तो फिर जाकर हम देखेंगे कहाँ रिश्ता ऐसा करना है। लेकिन लड़की वाले क्या कहते हैं? लड़के वालों को कहते हैं कि हम क्या करेंगे, इंतजार कर लेंगे, लेकिन आपकी मेहरबानी है, हमें ये रिश्ता चाहिए। हम इंतजार करते हैं, लेकिन ये आज सीखना है कि हम खुदा का इंतजार क्यों नहीं करते। कभी सोचा है कि जिस खुदा ने ये सब कुछ करना है, हम उसकी हजूरी में क्यों नहीं झुकते? हम उसके साथ बात क्यों नहीं करते? हम उसके साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? उन्होंने कभी ये नहीं सोचा। हम हमेशा इंसानों के पीछे भागते रहते हैं, भागते भागते थक जाते हैं, लेकिन काम फिर भी कोई नहीं होता। बेहतर क्या है? बेहतर क्या है? खुदा का इंतजार करना। क्या बेहतर है? खुदा का इंतजार करना। किस चीज में? हर काम में हमें चाहिए कि हम खुदा का इंतजार करें। कभी कभी होता है ना कि हम कोई काम करते हैं तो काम चलता नहीं है, फिर हम जल्दी से उस काम को छोड़ देते हैं, यार ये तो चला ही नहीं है, कोई और काम करते हैं, वो करते वो भी नहीं चलता, ठीक है, फिर भी और काम करते हैं। तो कुछ लोग काम करते हैं तो सब जितना मर्जी नुकसान हो जाए वो कहते नहीं इसी काम के अंदर ही हमने कुछ पाना है, लेकिन वो काम नहीं भी चलता, सारी रकम बर्बाद और तबाह हो जाती है। इसके लिए हो जाती है ना, लेकिन क्या इससे अच्छा नहीं कि आपकी जिंदगी खुदा का इंतजार करते 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 खत्म हो जाए? जब आपकी जिंदगी खुदा का इंतजार करते करते खत्म होगी, फिर लिखा है कि ऐसा शख्स मरता नहीं बल्कि वो हमेशा की जिंदगी के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है। इससे अच्छा नहीं कि आप किसका इंतजार करें? खुदा का। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कलीसिया, हर इंसान खुदा को भूल चुका है। कोई किसी के लिए इंतजार नहीं करता। आज तो बिल्कुल किसी के पास कोई टाइम नहीं।
मैंने बताया कि पहले लोग ऐसा करते थे, इंतजार करते थे, होता है ऐसा। लेकिन आज बिल्कुल किसी के पास टाइम बिल्कुल नहीं किसी का इंतजार करने के लिए कि है। शैतान इब्लीस इंसान की सोचों को इस तरीके से बदलता है, इस तरीके से इंसान को बर्बादी की तरफ लेकर जाता है, इंसान को मौका भी नहीं देता सोचने का कि वो किसी चीज का इंतजार कर ले। होता है ऐसा या नहीं? मैं देख रहा हूं कि हर इंसान आज का परेशान है, वो इंतजार करते हैं। अगर मियां बीवी की लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो बीवी अगर अपने माँ बाप के पास जाती है ना, तो रास्ते में सोचती जाती है कि मैंने सिर्फ तलाक लेनी है, मैंने तलाक लेनी है, मेरे शौहर का तो काम ही नहीं चलता, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, मैं इसके साथ कैसे जिंदगी गुजारूं। और कुछ लोग मशवरे देने वाले पता है क्या नहीं, अच्छा करेंगी तुम, एन होने ही छाड़ दी, एन होने ही छाड़ दे, फिक्र ला दी, नहीं तो सारी जिंदगी रोल जाएगी, कहती है ना। और अक्सर मिसाल देना वा तो जे सी आप दो जे साढ़े साथ। अच्छा इंसान आपको मशवरा देगा, क्या आप इंतजार करेगा। हो सकता है आपका शौहर अच्छा हो जाए, हो सकता है आपके ससुराल में अच्छी हो जाए, होता है ऐसा। बहुत से लोग आते ही कहते इंतजार नहीं करते, क्योंकि आज इंतजार खत्म हो चुका है। आज तो ना कोई इंसान का इंतजार करता है, ना कोई इंसान खुदा का इंतजार करता है। हम देखते हैं ना बाइबल मुकद्दस में, हन्ना के यहां औलाद नहीं तो कितने साल इंतजार किया, 100 साल के करीब उसकी उम्र हो चुकी है, ठीक है, तकरीबन 80-85 100 के करीब। लेकिन अपनी औलाद के लिए क्या करती रही, किसका, खुदा का इंतजार करती रही। और पहले दिन से जैसे वो दुआ करती थी, जितनी देर तक उसको बेटा नहीं मिला उतनी देर तक वो वैसे ही दुआ करती थी, जैसे वो खुदा का काम करती थी वैसे ही करती रही। इसी इंतजार में थी कि मैं तो अपने खुदा से ही बेटा लूंगी। खुदा के घर में शुक्रगुजारियां भी वैसे लेकर जाती रही, और लोग अगर उसको ताने मेने देते थे, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देती थी, वो कभी भी लोगों की तरफ अपने कान नहीं लगाती थी, ना लोगों की तरफ वो देखती थी। उसको एक ही चीज का इंतजार था कि कब मेरा खुदा मुझे कहे कि हन्ना अब मैंने तुझे बरकत दे दी है। तो हुआ एक दिन ऐसा ही हुआ। लिखा है कि खुदा के घर जाती है, हैकल में जाकर खुदा के हजूर में झुक जाती है, अपने आंसू अपने खुदा के आगे बहाना शुरू हो जाती है। तो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने हन्ना के आंसुओं को देखा। खुदा जानता था कि हन्ना ने इतने साल क्या किया है, इंतजार किया है, इतना इंतजार किया है कि इसने ना दाएं देखा है ना बाएं देखा है, बल्कि इसका सीधा ध्यान मेरी तरफ देखा। खुदा ने कहा एली काहिन को कि इसको कह दो कि आज मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है, मैंने आज तेरे इंतजार को खत्म कर दिया है, वापस चले जा और आइंदा साल तू बेटा लेकर आएगी।
एलिकाह ने ऐसा ही किया। हन्ना, खुदा ने तुझे बरकत दे दी है, जा वापस चली जा, आइंदा साल तू बेटा लेकर आएगी। खुदा के लिए इंतजार, क्या मजमून था? खुदा के लिए इंतजार। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेटियों, बेटों, अगर इंतजार करना है तो किसके लिए करना है? अपने खुदा के लिए इंतजार करें। मैं देख रहा हूं कि आजकल का इंसान एक सेकंड भी किसी के लिए इंतजार नहीं करता। इंसान के लिए भी इंतजार नहीं करता। और आज का इंसान देख ले, किसी इंसान के पास टाइम नहीं कि वो खुदा का इंतजार करे। कलाम में लिखा है कि खुदा वक्त पर नहीं बरसाता है, खुदा अपनी मर्जी से हमें देता है। और खुदा इंतजार करवाता क्यों है? अभी हम ये सीखें। अगर हन्ना ने इतना इंतजार किया, खुदा इंतजार करवाता क्यों है? जी, सवाल है जी। आजमाने के लिए जी, हाँ। खुदा इंसान को इंतजार इसलिए करवाता है और इंसान का फायदा होता है। क्यों? कि इंसान अपने आप को और ज्यादा ठीक कर ले। इंसान को ठीक करने की जरूरत है। इंसान ये मत सोचे कि अब मैंने मुंह से निकाला है तो खुदा पूरा करेगा। वो इंसान नहीं, वो बाप और मां नहीं ऐसी जो बच्चा गलत चीज भी मांगे तो वो देता जाए। माँ बाप को कभी पता भी होता है कि ये चीज बच्चे के लिए गलत है। बच्चा जब जिद करता है तो क्या करता है माँ बाप? वो चीज बच्चे को लाकर दे देता है। ऐसा ही ना? खुदा इंसान नहीं, खुदा है। वो इसलिए इंतजार करवाता है मुझे और आपको कि हम अपने आप को क्या करें? ठीक करें। हमारे अंदर की जो करवाहट है वो बाहर निकले। इंसान जो बदी से भरा हुआ है, पहले अपने आप को क्या करे? उस बदी को निकाले अपने अंदर से, अपने आप को ठीक करे। खुदा इसलिए हमें क्या करवाता है? इंतजार करवाता है। तो क्या खुदा के लिए इंतजार करना चाहिए या नहीं? जी, करना चाहिए। अच्छा, आशा सा बोल रहे हो। आप लोगों के लिए इंतजार कर लेते हैं ना? किसी से कुछ लेना हो तो इंतजार करते हैं ना? लेकिन क्या खुदा से लेना हो तो आप खुदा का इंतजार क्यों नहीं करते? आप तो कहते बस अभी हमने दुआ की है तो खुदा आसमान को खोल दे। ऐसा ही है। अभी हमने दुआ की है तो आईफोन आ जाए, अभी दुआ की है तो कमेटी निकल आए, अभी दुआ की है गाड़ी मिल जाए, अभी दुआ की है जहाज के अंदर बैठकर अमेरिका चले जाए। खुदा ऐसा नहीं। खुदा है। उसको पता है मैंने कब देना है और कैसे देना है। तो मुझे और आपको चाहता है कि हम अच्छे तरीके से ठीक हो जाए, हम साफ सुथरे हो जाए। होता है ना ऐसा? सिखाने के लिए क्या वो मुकद्दस अय्यूब को फौरन ठीक नहीं कर सकता? देख रहा था कब तक मेरी तारीफ करता रहेगा। सब कुछ छीन गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, औलाद भी मर गई, गुर्बत आ गई,
बीमारी आ गई बदन के अंदर, बदन के अंदर कीड़े पड़ गए, लेकिन अय्यूब क्या करता रहा? इंतजार करता रहा। किसका? अपने खुदा का इंतजार करता रहा कि मैं इंतजार में हूं कि मेरा खुदा कब कहे कि अय्यूब तेरे जैसा रासबाज और कोई नहीं, मैंने तुझे देख लिया है कि तू मेरा इंतजार करता करता तेरी हड्डियों को भी कीड़े खाने वाले हैं, तेरा मांस कीड़े खा गए, तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। लोग तुझे ताने देते हैं, लोग तुझे ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, लोग तुझे बुरा कह रहे हैं, लोग तुझे लानती भी कहते होंगे, लोग मुकद्दस अय्यूब को कहते होंगे ये नाफरमान है खुदा का बंदा। अय्यूब को यह भी कहते होंगे कि जैसे पहले ये इबादत करता था ये वैसे नहीं करता, इसलिए इसके साथ ये हुआ है। ऐसे भी होता है, कभी कोई खादम ऊपर से नीचे आए तो आपको पता है इंसानों की सोच क्या होती है। ऐसे कोई लाजमी गलती की, कोई लाजमी गुनाह किया नहीं, कभी कभी खुदा मुझे और आपको और ज्यादा मजबूत करने के लिए सिर्फ और नीचे ले जाता है, और नीचे ले जाता है, ताकि जब हम ऊपर आए तो फिर ऊपर ही नजर आए। जितना आप नीचे जाएंगे आप ऊपर ही ऊपर नजर आएंगे। खुदा ये चाहता है, खुदा मुझे और आपको इसलिए इंतजार करवाता है। क्या मजमून था इसका? खुदा के लिए इंतजार, दुआ करके इंतजार करना है। ये नहीं क्या मैंने दुआ की है अभी आसमान खुल जाए, ऐसी दुआ नहीं करनी। होता है ना, अभी 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 गाड़ी आ जाए, अभी मोबाइल आ जाए, अभी आ जाए फ्रिज, अभी ये चीज आ जाए, नहीं, दुआ करके इंतजार करना होगा। आइए एक हवाला देखते हैं, ज़बूर 130 उसकी 5 आयत, एक ही आयत पढ़ेगा बस। क्या मजमून था आज का? खुदा के लिए इंतजार, खुदा के लिए इंतजार। मुकद्दस कौल क्या कहता है? मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। फिर कहता है मैं सब्र दी नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। क्या करता रहा? वो हमेशा दुआ करके खुदा का इंतजार करता था। लेकिन हमारे पास तो ये टाइम ही नहीं कि हम इंतजार करें खुदा का, नहीं करते ना, कि है टाइम हमारे पास नहीं ना है। क्या कहता है? मैं सब्र देना आस रख के यहोवा भी करदा सा इंतजारी, तब उसने मेरे दिल तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। फिर आपके ऊपर खुदा जब तरस करता है आपके रास्ते बहाल हो जाते हैं, आपके रास्ते बहाल हो जाते हैं, जिंदगियां बहाल हो जाती है, आपकी औलाद बरकत पाती है, आपके घर के अंदर बरकत आना शुरू हो जाती है जब वो तरस खाता है। हम पता है कि इंसानों के आगे जाकर झुकते हैं, हमारे ऊपर तरस खाए कुछ, भाई मेरे ऊपर तरस खाए कुछ, मेरा हाल देखें। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, अपने खुदा को कहें, जब वो देता है ना तो किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। इंसान तो आपको देकर आपने देखा है, जब आप किसी से लेते हैं तो वो पहले पूछ लेता है कि मुझे वापस कब दोगे, लेकिन वो ऐसा अजीम खुदा है, वो देता है हिसाब ही नहीं, ना कभी लिखता है ना कभी पूछता है मुझे वापस कब दोगे, वो देता ही जाता है। वो इंसान नहीं, वो खुदा है। हालेलुया। आइए इस हवाले को देखते हैं, इसको खत्म करते हैं। जी पढ़िएगा। मैं खुदावंद का इंतजार करता हूँ, मैं खुदावंद का इंतजार करता हूँ, मेरी जान मुंतजिर है, मेरी
जान मुंतजिर है और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। और मुझे उसके कलाम पर एतमाद है। आमीन। आमीन। क्या किसी को उसके कलाम पर एतमाद है? इंतजार करेंगे आज खुदा के लिए? है? करेंगे इंतजार खुदा का? हमेशा इंतजार करना चाहिए। हमें दुआ करके उसका इंतजार करने की जरूरत है। उससे पहले अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। आपकी दुआ पता है कब सुनता है? जब आपका दिल पाक और साफ होता है। जब आप दुनिया को इधर उधर छोड़कर उसकी हजूरी में झुक जाती हैं, तब वो आपकी दुआ सुनता है, फिर उसका जवाब देता है। फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती है। आप कितना इंतजार करते हैं और करके देखिए, खुदा आपके खतरे भर देता है। वक्त पर देने वक्त देने की कोशिश करता है। कभी उस पे शक करते, जब मांगते हैं तो कहीं हमें मिल गया है, थोड़ा सा इंतजार करवाता है। क्यों? और ज्यादा ठीक करे अपने आप को। हमारे अंदर जो कमियां है वो भी हम खत्म करें। हमारे अंदर जो इब्लीस ने जहर भरा हुआ है वो भी हम बाहर निकाले। कहा ना पौलुस ने, तुम खुदा का मक़दिस हो, तुम खुदा का घर हो। तो खुदा का घर जितनी देर तक पाक और साफ नहीं होगा, उतनी देर तक खुदा आपके अंदर नहीं आएगा। और जब तक खुदा आपके अंदर नहीं आएगा, आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो चीज सोना भी होगा, मट्टी हो जाएगी। अगर खुदा आपके अंदर होगा, आप मट्टी को हाथ लगाएंगे वो सोना बन जाएगा। अपने आप को पाक और साफ करें, खुदा को मौका देंगे वो आपके अंदर